प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, एक क्रिस्तीय का जीवन विश्वास का जीवन है और इसलिए क्रिस्तीय लोग विश्वासी बुलाए जाते हैं और उनका समुदाय विश्वास का समुदाय माना जाता है। फेथ कम्युनिटीज, ए पैरिश कम्युनिटी इज ए फेथ कम्युनिटी। एक पल्ली एक विश्वास का समुदाय है और इस विश्वास में हमें जीना है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ये जीवन हम लोगों ने प्रारंभ किया है। विश्वास ईश्वर का वरदान है और वो वरदान हमें कब मिलता है? बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ये एक व्यक्ति विश्वासी बन जाता है, क्रिस्तीय बन जाता है। और इसलिए बपतिस्मा संस्कार के समय पुरोहित उस बच्चे के माता पिता से, धर्म माता पिता से क्या पूछते हैं? आप अपने बच्चे को कौन सा नाम देना चाहते हैं? और माँ बाप का जवाब होगा, कोई नाम बताते हैं, डेविड। डेविड नाम देना चाहते हैं। फिर पुरोहित उनसे पूछता है, डेविड के लिए कलीसिया से आप क्या मांगते हैं? और माँ बाप क्या कहते हैं? विश्वास। तो बच्चों के बपतिस्मा के समय, सबके बपतिस्मा के समय कौन सा वरदान आप लोगों ने मांगा? विश्वास का वरदान। और वो ईश्वरीय वरदान है। और बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ये क्रिस्तीय का जीवन प्रारंभ होता है। जी उठे प्रभु यीशु मसीह में वो अपने आप में मरकर जी उठे प्रभु यीशु मसीह में जी उठता है, जीने लगता है और बपतिस्मा संस्कार से उसका जीवन जी उठे प्रभु यीशु मसीह का जीवन बन जाता है। इसलिए वो विश्वासी है और वो विश्वास का जीवन बिताता है। उस विश्वास में उसे दृढ़ होना है। आज के पाठों द्वारा आज 40 का तीसरा इतवार है। 2 सप्ताह समाप्त हो चुके हैं। ये सुंदर अवसर जो कलीसिया ने हमें दिया है अपने आप को तैयार करने के लिए, विश्वास में दृढ़ होने के लिए, विश्वास की उस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, उसमें 2 सप्ताह खत्म हो चुका है, बाकी बचा हुआ है। हमें प्रयत्न करना है इस विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए। और आज के पाठों द्वारा इस विश्वास के जीवन के बारे में हमें समझाया गया है। आज के संत योसेफ जो हम लोगों के पल्ली का संरक्षक है, जिसका त्योहार आज के दिन हम मना रहे हैं, उसके जीवन के द्वारा भी हमें विश्वास के बारे में, विश्वास के जीवन के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले पाठों से हम सुनेंगे। पहले पाठ में हम नबी मूसा के बारे में सुनते हैं। इस पंक्ति से, आज के पहले पाठ से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो आपके विश्वास को दृढ़ करने में आपको मदद करेगा। मूसा एक तरह से उस समय की परिस्थिति के अनुसार मूसा को जीवित रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि फिरौन ने एक आदेश जारी किया था कि इब्रानियों के यानी यहूदियों के सभी लड़के जो पैदा होते हैं, शिशु जो पुरुष शिशु जो पैदा होते हैं, उन सबको मार डालना चाहिए। तो ये आदेश है, तो सभी मेल चाइल्ड मार दिया जाता था। लेकिन मूसा, वो बच्चा, वो लड़का जिंदा रखा गया है। क्यों? किसने? ईश्वर ने।
क्योंकि ईश्वर को मूसा की जरूरत है। ईश्वर को ईश्वर के कार्य के लिए, ईश्वर की मुक्ति योजना के लिए मूसा की जरूरत है, और ईश्वर ने मूसा को जिंदा रखा। आज मैं जिंदा हूं, आप लोग जिंदे हैं, क्यों? उसका एक ही उत्तर होगा, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये आपके दिल में गहराई से हो सके। आप क्यों जिंदा हैं? खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, दवाई दारू ले रहे हैं, इसलिए जिंदा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जिंदा है क्योंकि ईश्वर आपको चाहते हैं। यह सबसे पहली बात आज के पहले पाठ से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आपको यह महसूस होना चाहिए, मैं जिंदा हूं क्योंकि ईश्वर मुझे चाहते हैं। जब वो नहीं चाहेंगे हम मर जाएंगे, हमारा जो कार्य इस दुनिया में होगा वो समाप्त होगा, हम इस दुनिया से चल बसेंगे। तो ये पहला है। दूसरा, मूसा जब फिरौन के महल में अच्छा जीवन बिता रहा था, भरपेट भोजन, अच्छी शिक्षा, ऐश आराम, सब जरूरतें पूरी, तो इस समय मूसा के दिल में अपने लोगों के प्रति प्रेम उमड़ता है। उनको बचाना चाहता है, उनको गुलामी से बचाना चाहता है। लेकिन मूसा अपने बल पर निर्भर रहता है, अपनी शक्ति पर निर्भर रहता है, अपने स्वार्थ पर निर्भर रहता है, अपनी खूबियों पर निर्भर रहने लगता है, और इसलिए वो विफल हो जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है उन सबको बचाने के लिए, उसको खुद अपनी जीवन बचाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? और इसलिए उसको वहां से भागना पड़ रहा है। वो भाग जाता है, मिदियान चला जाता है, वहां अपने ससुर जित्रो के जो भेड़ है उनको चराने लगता है। अपने जान को बचाने के लिए उसे वहां से दौड़ना पड़ा। कारण क्या है? वो अपने ऊपर विश्वास रखा था, ईश्वर पर नहीं। ईश्वर ने जिंदा रखा है, एक विश्वास का जीवन बिताने के लिए बुलाया है, ईश्वर पर निर्भर रहते हुए जीवन बिताने के लिए बुलाया है, एक यात्रा के लिए बुलाया है, विश्वास की यात्रा के लिए बुलाया है। और वो विश्वास की यात्रा एक सहयात्री कलीसिया है, जो संत पापा फ्रांसिस आज कलीसिया को बनाना चाहते हैं। एक सहयात्री कलीसिया, विश्वास में ईश्वर के साथ यात्रा करने का। और मूसा उसमें विफल हो जाता है, क्योंकि ईश्वर पर नहीं, अपने ऊपर विश्वास किया है। हमारे जीवन में ये बात है, हम कभी कभी हमारे ऊपर विश्वास रखने लगते हैं, हमारे काबिलियत पर, ईश्वर पर नहीं। विश्वास, उस ईश्वर पर हमारा विश्वास पूरा होना है। ये दूसरी शिक्षा हम उसके जीवन से देख सकते हैं। और फिर जलती हुई झाड़ी, वो दृश्य मूसा को मिलता है। ईश्वर मूसा को छोड़ा नहीं, भले ही मूसा ने ईश्वर को छोड़ा है, लेकिन ईश्वर उसके साथ है। आज हम अविश्वासी होंगे, हमारा विश्वास खत्म हो गया होगा, लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे। और मूसा को वो जलती हुई झाड़ी का दृश्य उसके सामने रखा जाता है। उससे मूसा को यह बताया गया है, मूसा तुम परेशान हो, मुसीबत में हो, तुम्हारा जान खतरे में है, लेकिन जैसे ये जलती हुई झाड़ी बस नहीं होता है, जल रहा है, लेकिन वो झाड़ी बस नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। इसमें जो जरूरत की चीजें नहीं है, इसमें जो सूखा हुआ है, जिसमें सो बेकार है, वो सब जलकर राख हो जाता है, लेकिन वो झाड़ी
वैसा रह जाता है। तो उस दृश्य से यह संदेश मूसा को दिया गया है, जो मुसीबतें, दुख तकलीफ, कठिनाइयां, परेशानियां तुम झेल रहे हो, वो तुम्हें शुद्ध करने के लिए, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तुम मेरे हो, विश्वास में तुम मेरे साथी हो, विश्वास में हम दोनों एक सहयात्री है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह संदेश उसको दिया गया है। आज हम विश्वास के समुदाय हैं, हम विश्वासी हैं, हम विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के साथ के एक सहयात्री है। इस सहयात्री कलीसिया में हमारे जीवन में जो दुख, मुसीबत, बीमारियां आ जाती है, उसे हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि हमें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन हमें जो प्रभु के अप्रिय चीजें हैं वो सब जलकर राख हो जाएगा, हम शुद्ध किए जाएंगे। और आगे मूसा को ईश्वर भेजता है उस मिशन में, और मूसा को अभी अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन ईश्वर उसे सशक्त करते हैं। तो शक्ति देने वाला कौन है? ईश्वर है। जब मूसा से ईश्वर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मिस्र देश जाकर मेरी प्रजा को उनके गुलामी से छुड़ाकर प्रतिज्ञा देश, फिलिस्तीन देश ले जाओ। मूसा ने क्या कहा? प्रभु मुझे मत भेज, मुझे बोलना नहीं आता, मैं डरता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब मूसा शून्यता में पहुंच जाता है, वहां ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है, वहां विश्वास जगने लगता है। मूसा अपने आप में शून्यता में पहुंच जाता है जब ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। हम हर एक के जीवन में जब हम शून्यता में, अपने आप में, अपने स्वार्थ की शून्यता में पहुंचेंगे, when man becomes nothing, then God begins his work। तो हमें इस तरीके से विनम्रता में शून्य में पहुंचना है, तब ईश्वर की शक्ति हमें उठाता है और ईश्वर का कार्य हमारे द्वारा संपन्न होता है। हम विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं। ये हम मूसा के जीवन में देखते हैं। और मूसा उसके बाद, सशक्त होने के बाद, ईश्वर के आदेश को मानकर ईश्वर की आज्ञा पालन करते हुए जाने लगता है। जाते समय वो ये जानना चाहता है कि ईश्वर कौन है। मुड़कर ईश्वर से पूछता है, हे प्रभु, जब मैं वहां जाऊंगा लोग मुझसे पूछेंगे किसने तुम्हें भेजा है। जब पहली बार मूसा वहां गया था फिरौन के महल से, पहली बार तो वो अपने भाई को बचा लिया था। एक यहूदी और एक मिस्री दोनों लड़ रहे थे। वो मिस्री को पकड़कर मरोड़कर उसे मार डाला और रेत में दबा दिया और अपने भाई को बचाया। सफल हुआ अपनी शक्ति पर निर्भर रहते हुए। दूसरी बार जब गया, दोनों यहूदी लड़ रहे हैं, दोनों इस्राएली लड़ रहे हैं, किसको मारे? दोनों मेरे भाई हैं। तो उनको समझाने लगा, लेकिन समझाते समझाते उन्होंने दो प्रश्न उससे पूछा। तुम कौन हो हमारे बीच में दखल अंदाज करने वाले? तुम कौन हो? और दूसरा सवाल यह पूछा, किसने तुम्हें भेजा? तुम कौन हो? मूसा ने जान लिया, मैं कमजोर हूं, बोल नहीं सकता हूं, बोलना आता नहीं है, डरा हुआ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। उसको जवाब मिल गया पहले प्रश्न का। दूसरे प्रश्न का जवाब, तुम्हें किसने भेजा? तो इसलिए मुड़कर ईश्वर से पूछता है, हे ईश्वर रुको, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे बताओ आप कौन है? तो ईश्वर ने क्या कहा? मैं हूं सत्य, आई एम हु एम, मैं हूं सत्य। तो सत्य के पक्ष पर होकर मूसा को जाना है, उस सत्य के लिए मूसा को जीना है, उस सत्य पर मूसा को विश्वास करना है। यह प्रकट हो रहा है। हम हर एक को इससे एक शिक्षा मिलती है। और फिर
मूसा अकेला नहीं जाएगा। कैथोलिक कलीसिया में यानी ईश्वर के जो शिक्षा है वो अकेला स्वर्ग जाने का शिक्षा नहीं है। कोई भी अकेला स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर एक समुदाय है, प्रेम का समुदाय है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम हमारे हिंदू संस्कृति में ये सुनेंगे अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं और ब्रह्मा एक हो चुके हैं। वो क्रिश्चियनिटी में नहीं है। क्रिश्चियनिटी में स्वार्थ की मुक्ति नहीं है। क्रिश्चियनिटी में, क्रिस्तीय धर्म में, प्रभु की शिक्षा में स्वार्थ, घमंड है, वो हमें नरक में ढकेलेगा। लेकिन कम्युनिटी, इसलिए सिनोडल चर्च, कलीसिया एक कम्युनियन है, एक सहभागिता है, एक संयुक्त जीवन बिताने वाले लोग हैं, विश्वास का समुदाय। और ये एक सहभागी लोग हैं सबके साथ, और ये एक उनका मिशन है, संयुक्त होना, सहभागी रहना। ये हमारा मिशन है। विश्वास हमें एक साथ जोड़ देता है। आदि कलीसिया को देखिए, एक विश्वास का समुदाय है, सब कुछ में सबका साझा था, कोई उनके बीच में कोई कंगाल नहीं था। ये विश्वास का समुदाय है, और ये एक संयुक्त जीवन बिताने वाले हैं, ये सहभागिता में जीवन बिताने वाले हैं, और ये हमारा मिशन है जो प्रभु ने हमें सौंपा है। तो ईश्वर मूसा को अकेला नहीं भेज रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं? आरोन को साथ ले जाओ, हारून तुम्हारे साथ जाएगा, हारून तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जाएगा। तो क्रिस्तीय मिशन, प्रभु यीशु मसीह का मिशन एक सहभागिता का मिशन है, अकेला का मिशन नहीं है, एक साथ मिलकर। तो आज आप परिवार में हैं, अकेला नहीं है, आपकी पति है, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, एक समुदाय है, एक पल्ली है, बड़ा समुदाय है। कलीसिया एक बहुत बड़ा समुदाय है। आप अकेला नहीं, अकेला क्रिस का कार्य नहीं होता है, एक टीम में कोलैबोरेटिव मिशन एक साथ करने का है। वो करते करते हम एक साथ जुड़ जाते हैं, वो है हमारा मिशन। कम्युनियन इज द मिशन ऑफ द चर्च, और वो विश्वास का समुदाय है। तो ये बातें हम आज के पहले पार्ट से सीखते हैं। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए क्या कहते हैं, उन्हीं के बारे में बताते हैं। विश्वास का समुदाय, इजरायली जाति एक विश्वास का समुदाय है, और वे प्रतिज्ञा देश की ओर जा रहे हैं जिनमें विश्वास की कमी हुई, जिनमें विश्वास की कमी हुई, वे ईश्वर के खिलाफ बुनबुनाने लगे। They began to grumble against God, the one who was leading them. उस सहयात्री कलीसिया में जब विश्वास कमी हो जाता है तो वे ईश्वर के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ बुनबुनाने लगते हैं। ये अविश्वास का चिन्ह है। और संत पौलुस क्या बताते हैं, वे सब के सब मार डाल दिए गए। प्रतिज्ञा देश की ओर जाते समय 40 वर्ष मरुभूमि में जो विश्वास नहीं किया, वे सब के सब खत्म हुए। विश्वास हमारा जीवन का आधार है, विश्वास हमारा जीवन है। विश्वास नहीं है, जीवन नहीं है, हम खत्म हो जाएंगे। वो आज के पहले पार्ट में, आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस हमें बताते हैं विश्वास का जीवन। और सुसमाचार में वो विश्वास को पाने के लिए आपके दिल में सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। मूसा को कैसे विश्वास मिला ईश्वर पर? उसने अपने आप पर पछताया, मैं कमजोर हूं, मैंने पाप किया है, मैं आपके विरोध कार्य किया, मैं बोल नहीं पाता हूं, मुझे डर है। तो उसने पश्चाताप किया और प्रभु ने उसे विश्वास दिया, और मूसा उस विश्वास पर जीने लगा, और इसलिए सफल होकर उन
इजरायली जाति को मिस्र की गुलामी से बचाकर प्रतिज्ञा देश की ओर ले आया, विश्वास। तो ये आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें समझाते हैं, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम समाप्त हो जाएंगे, हम बुनबुनाते रहेंगे, हमारा जीवन बेकार होगा। आज के सुसमाचार में कुछ यहूदी लोग प्रभु से कहते हैं कि पिलातुस ने जिन लोगों को मार डाला उनके रक्त को पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया, कि वो सोचने लगे ये लोग पापी थे इसलिए वे लोग मार डाले गए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं, लेकिन तुम सबके सब यदि नहीं पछताओगे, यदि विश्वास नहीं करोगे, तुम सबके सब मार डाल दिए जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और फिर क्या बताया? सिलोवान का मीनार गिरने से 18 व्यक्ति दबकर मर गए। ये दुर्घटना होती रहती है, रेल की दुर्घटना, विमान की दुर्घटना, भूकंप, आंधी तूफान, कितने लोग मर जाते हैं। हम सोचेंगे वे सब के सब पापी थे इसलिए वो मर गए, हम बच गए। प्रभु क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है। यदि तुम लोग नहीं पछताओगे, तुम सब के सब वैसा ही मरोगे। ये आज का सुसमाचार है। इसलिए विश्वास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का संत योसेफ विश्वास का एक संत है। दिसंबर 8 तारीख, पिछले साल दिसंबर 8 तारीख तक हम लोग ये एक वर्ष संत योसेफ का वर्ष मनाए, और उसके बारे में बहुत सारे गुण लिखा गया था सब जगह। पहले हम ये संत योसेफ के बारे में बस इतना ही जानते थे, चुप रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी योसेफ ने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ बोला ही नहीं। और फिर वो उस कैसे खत्म हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी मालूम नहीं है। वो योसेफ एक साइलेंट व्यक्ति था बाइबल में। जोसेफ वर्ष में उसके बारे में बहुत कुछ बोलने लगे। वो पिता है, वो है, वो ये है, वो प्रेमी है, वो देखभाल करने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे आर्टिकल्स निकले। लेकिन मैं ये की कहूँगा, संत योसेफ का जीवन एक आज्ञाकारिता का जीवन था, एक शांत जीवन था। बस आज्ञाकारिता है तो वो जीवन शांत जीवन होगा। लेकिन आज्ञाकारिता कैसे मिलेगा? विश्वास के द्वारा। विश्वास नहीं है तो आज्ञा पालन करना नामुमकिन है। संत योसेफ ईश्वर पर विश्वास किया, और इसलिए जो कठिन से कठिन परिस्थिति को अपनाया, आज्ञा का पालन किया। कौन ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में होगा, नौजवान लड़का? संत योसेफ बुढ़ा नहीं था। गलत है जो आर्टिस्ट लोग उसको बुढ़े के रूप में ये बनाते हैं। नहीं, वो अट्टा कट्टा नौजवान खूबसूरत लड़का था संत योसेफ। नहीं तो मां मरियम इनकार कर देती उससे शादी करने के लिए। मां मरियम इतनी खूबसूरत लड़की एक बुढ़े से शादी करेगी? नहीं। तो इसलिए संत योसेफ एक जवान खूबसूरत लड़का था, और उसकी मंगनी खूबसूरत लड़की मरियम से हुई। बहुत सारा सपना देखता था, एक अच्छा परिवार बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ? उसको मालूम हुआ तुम्हारे मंगेतर गर्भवती है। क्या बीता होगा उसके दिल में? इसलिए वो चुपके से उसे छोड़ के जाना चाहता था। लेकिन दूत उसको दिखाई देकर उससे कहा, योसेफ डरिए नहीं, जो मरियम के साथ हो रहा हो ईश्वर के वरदान है, ईश्वर की आत्मा से है। जब उसको मालूम हुआ ये ईश्वर का कार्य है, उसके बाद एक लफ्ज भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, उसे अपनाया। क्यों? वो ईश्वर पर विश्वास करता था। इब्राहिम का एक ही बेटा था, लेकिन ईश्वर ने उससे कहा तुम्हारे संतति समुद्र के बालू के कणों से भी अधिक होगा, आकाश के नक्षत्रों से भी अधिक होगा। लेकिन उसको क्या बेटा मिला? बुढ़ापा हो गया, लेकिन कोई पुत्र नहीं मिला।
दासी लड़की हागार से उसको एक बेटा मिला, अपनी पत्नी से नहीं, इस्माइल मिला। कैसे विश्वास कर सकेंगे उस ईश्वर पर जो इतना वायदा किया लेकिन पूरी नहीं हो रही? बाद में सारा से इसहाक उत्पन्न हुआ, ठीक है, अभी कम से कम अपना बेटा मिल गया तो उसके द्वारा संतति बढ़ेगी। लेकिन ईश्वर क्या कहता है? अपना बेटा इसहाक को मेरे लिए मोरिया पहाड़ पर बलि चढ़ाओ। आप विश्वास कर सकेंगे उस ईश्वर पर? विश्वास कर सकेंगे? इब्राहिम ने विश्वास किया, उसे बलि चढ़ाने के लिए पर्वत लेके गया। यह है विश्वास। जब सब कुछ अच्छा है, सब सही सलामत है, ऐश आराम में है, तो यह कहना आसान है, ये प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं। लेकिन जब सब कुछ आपके खिलाफ है, उस समय खड़े होकर ये प्रभु आप जिंदा है, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आपके लिए सब कुछ संभव है, यह है असली विश्वास। बिना देखे जो विश्वास करता है वही है विश्वास। प्रभु यीशु मसीह ने थॉमस से कहा, थॉमस तुम इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि तुमने देखा है, स्पर्श किया है, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। वो है विश्वास का जीवन, वो विश्वास का जीवन। संत यूसुफ का जीवन ऐसा था। तो उस स्त्री को जो गर्भवती है, विवाह के पहले उसे अपनाया विश्वास के शक्ति से, और फिर उसके लेकर बेतलेहम जाना पड़ा। बेतलेहम के गौशाला में वहां बच्चा जन्म हुआ और उसको दूत क्या कहता है? बच्चे और मां को उठाओ, मिस्र देश चले जाओ। यूसुफ ये पूछ सकता था, हम गरीब लोग हैं, गौशाला में पड़े हैं, राजा को क्या हुआ? राजा से हमारा क्या संबंध है? क्यों राजा इस बच्चे के पीछे पड़ा है? अनरीजनेबल, समझ से परे है। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, ईश्वर ने कहा तो मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं, मान लिया, बच्चे और मां को लेकर मिस्र चला गया। और उसके बाद यह कहा वो मर गया है, अभी नासरेत वापस जाओ, उसे लेकर नासरेत वापस आया। पूरा जीवन एक आज्ञाकारिता का जीवन, क्योंकि वो ईश्वर पर विश्वास करता था। संत यूसुफ विश्वासी था और वो विश्वास उसका जीवन था, और इसलिए संत यूसुफ विश्वास का एक सुंदर आदर्श हमारे बीच में है। और ये विश्वास का जीवन हम कैसे जी सकते हैं? ये विश्वास का जीवन, आप लोग क्रिस्तीय हैं, हर क्रिस्तीय बपतिस्मा पाए हुआ हर क्रिस्तीय एक विश्वासी है। विश्वास ईश्वर का वरदान है, वो वरदान आपको मिला है, उस वरदान को आप कैसे जी रहे हैं? यदि मैं आपसे ये पूछूं आपका विश्वास क्या है, कितना है, कितना गहरा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, क्या आपके पास कोई जवाब है? क्या आपके पास कोई जवाब है इसका? लेकिन विश्वास के बिना कोई क्रिस्तीय नहीं हो सकता है। क्या आपके अंदर यह विश्वास है? तो आपको आज अपने आप को परखना होगा, मेरे विश्वास का स्तर कहां पर है? आपको यह परखना होगा। क्यों आज क्रिस्तीय लोग ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं, उनका कोई मान्य नहीं है, उनका असर समाज में नहीं है? क्यों? क्योंकि हम विश्वास का जीवन नहीं बिता रहे हैं। हम विश्वास के साथ समझौता कर रहे हैं। हम में और दूसरे भाई बहनों में कोई फर्क नहीं है। शायद मैं ये कह सकूंगा और उचित होगा कि दूसरे जो भाई बहन गैर क्रिस्तीय जो लोग हैं, वे हमसे भी अच्छे हैं, विश्वास में हमसे भी अच्छे हैं। एक बार जब मैं रुड़की में असिस्टेंट पुरोहित था और ये कावड़ का समय, कावड़िया, उन दिनों ये ट्रक में, वो वर्ष 1983-84 का समय है, इस तरीके से वे लोग बड़े ट्रक में वो सब नहीं जाते थे कावड़िया, वो लोग पैदल जाते थे, सबके सब पैदल ही जाते थे। हरिद्वार जाके गंगा जल लेकर पैदल आते थे, सबके सब। हमने किसी गाड़ी को उन दिनों नहीं देखा, अब तो ये सब मॉडर्न हो गया। बड़े भक्ति से, श्रद्धा से गंगा जल लेकर
चलकर अपने जगह आते थे कावड़िया, किसी को कोई नुकसान नहीं देते थे। तो उस समय रूरकी चर्च के सामने एक सड़क है, उस सड़क के ऑपोजिट में मेथोडिस्ट चर्च है, वहाँ का पास्टर है। तो उस समय पादरी मीना दास, तो हम दोनों का अच्छा संपर्क था। तो ये कावड़ियाँ जा रहे थे उस सड़क से। एक बार हम लोग सड़क के किनारे खड़े होकर, मैं और पास्टर मीना दास खड़े होकर उनको देखते रहे। तो उस समय पास्टर मीना दास मेरे से कह रहे थे, फादर जी आप देख रहे हैं इनको, कितने मुश्किल से वो चल रहे हैं, कितनी दूर चल रहे हैं, पैरों पे छाला पड़ गया, फिर भी बड़े भक्ति से उन अपने भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं, कितना सुंदर है। तो उसने ये मेरे से ये एक शब्द कहा, ये एक वाक्य कहा, हमारा खुदा जिंदा है लेकिन हमारा विश्वास मरा हुआ है। हम कहते हैं प्रभु जी उठे, जिंदा है, सब कुछ संभव है, हमारा विश्वास मरा हुआ है। विश्वास के स्तर को हमें जांचना है। आज 7 स्तर है विश्वास के, ये हमें समझने के लिए, मदद करने के लिए ये स्तर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये जो बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, इनको ये समझना ज़रूरी है। ध्यान से सुनो। दृढ़ीकरण संस्कार के बीच में मैं पूछूंगा कौन सा स्तर में तुम्हारा विश्वास है, तुम्हें बताना होगा, तभी उस विश्वास के आधार पर तुम्हें दृढ़ीकरण संस्कार मिलेगा, नहीं तो नहीं। अच्छी तरह सज धज कर बैठे हैं लेकिन विश्वास का स्तर नहीं बता पाएंगे, दृढ़ीकरण संस्कार नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनो। सबसे पहला स्तर है इन्फेंस फेथ। इन्फेंस फेथ यानी चाइल्ड फेथ, बच्चे का विश्वास। बच्चे का विश्वास क्या है? बच्चे का विश्वास क्या है? 0 है। बच्चे का कोई विश्वास है नहीं। बच्चे को लेकर माँ बाप जन्म के बाद 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद बपतिस्मा लेने आते हैं। उस बच्चे पर विश्वास है? उसके अंदर विश्वास है? नहीं, वो रोता है। लेकिन वो बच्चे को माता पिता के विश्वास पर बपतिस्मा दिया जाता है। तो बच्चा का विश्वास क्या है? डिपेंडेंट फेथ, यानी दूसरों के विश्वास पर निर्भर है, अपने माता पिता के विश्वास पर निर्भर है। वो है पहला श्रेणी, फर्स्ट लेवल ऑफ फेथ इज इन्फेंस फेथ, यानी ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है। अब ये बच्चा आस्ते आस्ते देखता है, समझता है, जैसे दूसरे करते हैं वैसे करने लगता है ना। जैसे यदि परिवार में, इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में पारिवारिक प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरे परिवार के प्रार्थना का, आध्यात्मिकता का वजह से हूं, मेरे माता पिता भाई बहन के विश्वास का। तो बच्चा देखता है, शाम को वो घुटने टेककर प्रार्थना कर रहे हैं, तो बच्चा आकर कोशिश करेगा, घुटने टेकेगा, गिरेगा, घुटने टेकेगा, गिरेगा। माँ बाप रोजरी हाथ में बैठकर रोजरी कर रहे हैं, वो रोजरी छीन लेगा और अपने आप करने के लिए कोशिश करेगा, है कि नहीं? तो उसको हम कहते हैं इमिटेटिव फेथ। तो दूसरा चरण क्या है? दूसरा लेवल क्या है? दूसरी श्रेणी विश्वास का क्या है? इमिटेटिव फेथ, यानी नकल विश्वास, दूसरों का नकल करना। तो वो है इमिटेटिव फेथ। अब ये बच्चा 0 लेवल इन्फेंस फेथ से कहां पहुंच गया? इमिटेटिव फेथ, नकल विश्वास। दूसरे कर रहे हैं इसलिए वो उसका नकल उतार रहा है। अभी क्या ये उसका अपना विश्वास है? नहीं है। दूसरे नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा, नकल विश्वास। और फिर ये नकल करते 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 कम्युनिटी में जो भी हो रहा है वो सब करेगा। माँ बाप गिरजा जाते हैं, वो उनके साथ गिरजा जाएगा। माँ बाप भोजन के पहले प्रार्थना करते हैं, वो भी करेगा साथ मिलकर। कम्युनिटी, एक समुदाय का विश्वास। तो तीसरा श्रेणी है, तीसरा लेवल क्या है? कम्युनिटी फेथ। एक कम्युनिटी फेथ यानी एक समुदाय में जो भी किया जा रहा है
वो व्यक्ति समुदाय के सदस्य होने के नाते वो भी करेगा। वो कम्युनिटी फेथ, यदि कम्युनिटी नहीं करेगा वो करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए कम्युनिटी फेथ, पल्ली एक कम्युनिटी है, विश्वास का समुदाय, और इसलिए हम पल्लीवासी सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। तो यह है कम्युनिटी फेथ। जब कम्युनिटी फेथ में रहकर यह सब करने के बाद एक ऐसा गहरा अनुभव मिलेगा एक व्यक्ति को, वो प्रभु को जानने लगेगा, अनुभव करने लगेगा। तो उस समय वो कम्युनिटी फेथ से कहां पहुंचेगा? डीप पर्सनल फेथ, यानी गहरा व्यक्तिगत विश्वास। अब वो विश्वास उसका अपना विश्वास बन जाता है, अपना विश्वास बन जाता है। अभी तक दूसरों के विश्वास में, कम्युनिटी के विश्वास में डिपेंडेंट था, लेकिन अब ये विश्वास उसका अपना बन जाता है। डीप पर्सनल फेथ, एक गहरा व्यक्तिगत विश्वास। और इस समय वो व्यक्ति चाहे दूसरे नहीं करे तब भी वो करेगा, चाहे परिवार से कोई गिरजा ना जाए लेकिन वो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डीप पर्सनल फेथ है। प्रभु यीशु मसीह उसके लिए एक व्यक्ति बन गया है, एक विचार नहीं बल्कि एक व्यक्ति बन गया है। तो वो है डीप पर्सनल फेथ, गहरा व्यक्तिगत विश्वास। ये कौन सा? ये है चौथी श्रेणी। पहला कौन सा है? इन्फेंट्स फेथ, बच्चे का विश्वास। दूसरा कौन सा है? इमिटेटिव फेथ, शाबाश, इमिटेटिव फेथ, नकल विश्वास। तीसरा कौन सा है? कम्युनिटी फेथ, समुदाय का विश्वास। चौथा कौन सा है? डीप पर्सनल फेथ। हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। डीप पर्सनल फेथ। अब डीप पर्सनल फेथ में गहरा व्यक्तित्व अनुभव करते करते वो प्रभु के बारे में ज्यादा जानने के लिए कोशिश करेगा, बाइबल पढ़ेगा, ईश वचन पर मनन करेगा, मिसा में जाएगा, प्रवचन को शांति से सुनता रहेगा, क्योंकि वो प्रभु के बारे में ज्यादा जानना चाहता है। और फिर वो आध्यात्मिक साधना में शामिल होगा, रिट्रीट में शामिल होगा, कन्वेंशंस में शामिल होगा, जो मैगजीन्स में, सब कुछ में जो प्रभु के बारे में बताया गया है उसको पढ़ेगा। यानी अभी वो ज्यादा जानकारी प्रभु का लेना चाह रहा है। He wants to know more about Jesus. He studies about Jesus. वो श्रेणी क्या है? Disciples faith. वो शिष्य बन रहा है। शिष्य का मतलब क्या है? गुरु के पद चिन्हों पर बैठकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। अब प्रभु यीशु मसीह उसका मास्टर, गुरु बन गया है, प्रभु की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इसलिए वो डिसाइपल बन रहा है। इसको कहते हैं डिसाइपल्स फेथ। जब डिसाइपल होकर सब जानकारी ले लेता है, सब कुछ जानने लगता है, उसमें एक तरह से कन्विंस्ड हो जाता है, तब वो जाकर दूसरों को प्रभु के बारे में बताने लगेगा, दूसरों के बारे में प्रभु को बताने लगेगा, सुसमाचार का घोषणा करेगा। और उसको, उस श्रेणी को क्या कहते हैं? अपोस्टोलिक फेथ। तो पांचवा श्रेणी कौन सी है? डिसाइपल्स फेथ, है ना? शिष्य बन रहा है। डिसाइपल में और ज्यादा जानने के बाद वो दूसरों को बताएगा, तो वो छठा श्रेणी है। वो क्या है? अपोस्टल्स फेथ। अपोस्टल बन रहा है, प्रेरित बन रहा, एक प्रेरितिक विश्वास। प्रेरितिक विश्वास पाने के बाद सबको प्रभु के बारे में बताते बताते उसमें जो भी मुश्किल है, खिलाफत है, अपोजिशन है, हार्डशिप्स है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उन सब का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। और उस श्रेणी को हम कहेंगे मार्टर्स फेथ, शहीद विश्वास। यानी वो मरने के लिए तैयार है प्रभु के लिए, सुसमाचार के कारण दुख उठाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। वो सबसे ज्यादा ऊंचा श्रेणी है, और वो है
मार्टर्स फेथ, यानी शहीद विश्वास। तो 7 स्टेजेस ऑफ फेथ, 7 स्टेजेस ऑफ फेथ। पहला कौन सा है? इन्फेंट्स फेथ, बच्चे का विश्वास। दूसरा इमिटेटिव फेथ, नकल विश्वास। तीसरा कम्युनिटी फेथ, समुदाय का विश्वास। चौथा डीप पर्सनल फेथ, व्यक्तिगत विश्वास। पांचवा डिसाइपल्स फेथ, जानकारी ले रहा है। छठा अपोस्टल्स फेथ, सबको सुसमाचार की घोषणा कर रहा है। और सातवां मार्टर्स फेथ। अब मेरा सवाल आप लोगों में है, आप कौन से श्रेणी में हैं? जांच करो कौन से श्रेणी में है। क्या हम हमेशा एक ही जगह पर विश्वास में रह सकते हैं? हैं? नहीं। मान लो आप शहीद विश्वास में पहुंच गए, अब वहीं रहेंगे? नहीं, गिर जाएंगे। तो ये विश्वास का जीवन, जैसे आप ईसीजी करने के लिए, दिल का कुछ खराब हो गया, ईसीजी करने के लिए अस्पताल जाएंगे। ईसीजी करके वो डॉक्टर वो बड़ा सा वो है ना ग्राफिक, वो रिपोर्ट देगा। और रिपोर्ट में कुछ लिखा हुआ होता है? नहीं, उसमें क्या है? ऐसा 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 ऐसा। वो ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ऊपर है, ऊपर नीचे, एकदम ऊपर गया, फिर एकदम नीचे आया, ऐसा ऐसा चलेगा। हमारा विश्वास ऐसा है। मान लो आप एक अच्छे आध्यात्मिक साधना में पहुंच गए, 1 सप्ताह आपने आध्यात्मिक साधना किया, आपको एक गहरा अनुभव मिला प्रभु के बारे में, आप उसमें बहुत दृढ़ हो गए, पक्के हो गए, आपके लिए अभी कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपका सब कुछ बन गया, उसके लिए आप मरने के लिए तैयार हैं, अपने शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए तैयार हैं। उसको कहते हैं शहीद विश्वास। हो गया शहीद विश्वास में, और फिर रिट्रीट छोड़कर खत्म हो गया, आप अपने घर वापस आ रहे हैं। घर वापस आए, घर में जीवन बिता रहे हैं, अपने साधारण दैनिक जीवन, और कुछ बुरी खबर आपको मिलती है, आपके प्रियजन खत्म हो गया, मम्मी मर गए या पापा मर गए या कोई दोस्त मर गया, तो क्या होगा? आपका एकदम गिर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, विश्वास कम हो जाएगा, ये मुसीबत को उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जाके कहां लेटेंगे? बिस्तर पर पड़े रहेंगे, जैसे मरा हुआ जैसा। तो उस समय आप कौन से विश्वास में पहुंच गए? इन्फेंट्स फेथ में पहुंच गए। आपका विश्वास खत्म ही हो गया, विश्वास नहीं है, शक्ति नहीं है, आप परेशान है। फिर आस्ते आस्ते कोई आएगा, चलो छोड़ो, ये सही हो जाएगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, आ जाओ, खाना खा लो, और फिर उठा के स्लोली आपको ले जाएगा, आप खाना खाएंगे, फिर गिरजा जाएंगे, वहां बैठे रहेंगे, कुछ नहीं, मूर्ति जैसा बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो आप कौन से विश्वास में पहुंच रहे हैं अभी? इमिटेटिव फेथ या कम्युनिटी फेथ? सब बैठे हैं, वो आप भी बैठे हैं। फिर आस्ते आस्ते व्यक्तिगत विश्वास में बैठेंगे, डीप पर्सनल फेथ। तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर कोई मुसीबत आएगी जीवन में, फिर गिरेंगे, फिर कोशिश करेंगे। ये हमारा विश्वास का जीवन है, ये हमारा विश्वास का जीवन है। हमें अपने आप को परखना है। हर दिन आप जब सोने के लिए जाएंगे, पूरे दिनचर्या बिताकर सोने के लिए जाएंगे, बिस्तर पर बैठेंगे, एकदम आप एकदम सोने तो नहीं जाएंगे, है ना? जाते ही बिस्तर देखते ही छलांग मारेंगे बिस्तर में, ऐसे तो सोते नहीं है। आप जाकर बिस्तर पर बैठेंगे, उसके बाद लेटेंगे। जब बिस्तर पर बैठते हैं, रोजाना आपको ये जांच करना है, ये प्रभु मैं आज कौन से श्रेणी में हूं विश्वास के, और फिर कोशिश करना है इसमें आगे बढ़ने के लिए। ये आपका एक तरह से अपने आंतरिक परख करने का है, एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस। यू हैव टू, ये जरूरी है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो हम जैसे हैं वैसा है। कभी सोचते नहीं है अपने विश्वास के स्तर के बारे में। अब इस विश्वास के स्तर में ये 7 श्रेणी जो मैंने बताया, उसमें आगे बढ़ने के लिए
क्योंकि विश्वास एक वरदान है, ईश्वरीय वरदान है। उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? आपको किसकी आवश्यकता? पवित्र आत्मा की। प्रभु ने क्या कहा? ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और मैं एक सहायक को भेजूंगा। वो आपको सशक्त करेगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको सब कुछ समझा देगा, वो आपके साथ रहेगा। तो वो प्रभु ने वायदा किया है। तो हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए उस आत्मा की आवश्यकता है। वो आत्मा बपतिस्मा के द्वारा मिलता है और दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा उस आत्मा में हम दृढ़ किए जा रहे हैं। इसलिए अब इन बच्चों को दृढ़ीकरण संस्कार दिया जा रहा है ताकि वे अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ें। ये आज विश्वास में प्रभु के सिपाही बन रहे हैं। प्रभु के लिए लड़ने के लिए इनको तैयार होना है। दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा। पहले जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे, होशियार नहीं थे, लेकिन दृढ़ीकरण संस्कार के बाद जब ज्ञान का वरदान उनको मिलता है, वो पढ़ाई में अच्छे करने लगे। दृढ़ीकरण संस्कार के पहले जो बच्चे शर्मीले थे, किसी चीज के लिए आगे नहीं आते थे, और ऐसे बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने के बाद फुर्तीले बन जाएंगे, सब कुछ के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे, उनके अंदर उमंग और जोश आएगा। तो ये आत्मा का वरदान है। आज इस दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा आपको विश्वास में दृढ़ किया जा रहा है और आपको पवित्र आत्मा के सभी वरदान और फलों से समृद्ध किया जा रहा है। आइए, ये हमारे लिए जरूर, यदि हमारा विश्वास, यदि हमारा जीवन मूसा के समान बनना है, यदि हमारा विश्वास इब्राहिम के जैसा बनना है, यदि हमारा विश्वास संत यूसुफ के समान बनना है, यदि हमारा विश्वास संत पौलुस के समान बनना है, अब से मैं नहीं बल्कि मुझ में प्रभु है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, बाकी सब मैं तुच्छ मानता हूं। और यदि हमारा विश्वास मां मरियम का जैसा बनना है, विश्वास में हमें आगे बढ़ना है, हमें आत्मा की आवश्यकता है, उस आत्मा को ग्रहण करना है। आइए हम प्रार्थना करें, उस आत्मा से परिपूर्ण होकर हम एक विश्वास के जीवन सफलतापूर्वक जी सकें और इस विश्वास की श्रेणी में सदा आगे बढ़ते रहें। इसके लिए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें।